हम यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं और माई ट्रेड पर आते हैं। माई ट्रेड पर ये ऑप्शन है ऑनलाइन प्रोडक्ट लिस्ट, ऑफलाइन, माई कार्ट, माई सेल और माई बाय और शॉपिंग परचेस। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा फर्स्ट ऑप्शन, ये वाला मैं सबको बताते जा रहा हूँ, डिफाइन करूँगा मैं बता के। देखो, ऑनलाइन प्रोडक्ट लिस्ट में जितने भी हम ऑनलाइन प्रोडक्ट लेते हैं उस पर ट्रेड करते हैं ऑनलाइन, जो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट, स्नैपडील इसमें बिकता है, पेटीएम मॉल, तो वो हम चॉइस करेंगे इसमें। और जो ऑफलाइन ऑफलाइन जैसे किराने की दुकान में जो बिकते हैं, है ना, जैसे कि तेल हो गया, वॉशिंग पाउडर हो गया, चाय पत्ती हो गया, वो सब चीज़ हम ऑफलाइन प्रोडक्ट लिस्ट में देखते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं दिखा देता हूँ ऑनलाइन प्रोडक्ट लिस्ट। यहाँ पास देखो ऑनलाइन प्रोडक्ट लिस्ट पूरा आ गया। देखो ऑनलाइन में जो भी बिकते हैं, शर्ट, शूज़ वगैरह सब चीज़ है। और वैसे ही यहाँ पास ऑफलाइन प्रोडक्ट लिस्ट है। अब यहाँ पर ऑफलाइन प्रोडक्ट लिस्ट में आपको ऑफलाइन प्रोडक्ट दिखेंगे। देखो, ये चाय पत्ती लेना है आपको, ऐसी सामानें खरीदनी है, ऐसे सामानों पर ट्रेड करना है जो बेसिकली बिकते हैं, जैसे कि नमक, तेल, चाय पत्ती, कॉफ़ी, ये सब डेली यूज़ में होते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और आपका ट्रेड जो है आसानी से निकल सकता है। देखो ये तेल, ये बेस्ट है, ये लगभग 7,000 के आसपास है। यहाँ पास आप 10 के लॉट पे लेते हैं, मैं आपको लेके दिखाता हूँ। जैसे कि है 724 रुपये है, तो मेरे ख्याल से 7,024 या फिर 7,240 ऐसा कुछ होगा। देखते हैं, ऐड टू कार्ट करना है ना। ऐड टू कार्ट किए, उसके बाद देखो ये सोफ़ा गोल्ड आ गया, है ना, पहला। और यहाँ पास देखो, यहाँ पास इसको देखना है। ये देखो आपका बाई प्राइस कितना है 724, बिकेगा कितने में 774 में। क्वांटिटी कितना लिए हो आप 10 ठो, मतलब 10 ठो पीस बाई किए हो, एक का पीस है ये, है ना। तो देखो ये 7,240 रुपये बोला था, है ना। एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ठीक है, 724 रुपये आपको 10 के लॉट में लेना रहता है, 724 रुपये उड़ी 10, ये देखो। ठीक है, आ गया। और आपका बिकेगा कितने में 774 उड़ी 10, देखो। ठीक है, आपको यहाँ पास मार्जिन कितना मिल जाता है, इसके बीच का जो मार्जिन है, ये देखो कितना था 7,240, तो 500 रुपये का मार्जिन है यहाँ पास प्रॉफिट, है ना। तो 500 रुपये का जो प्रॉफिट है वो आपका यहाँ पास बन जाता है। यहाँ पास लिखा होगा, देखो, ये देखो यहाँ पास आपका, आप देखो जब भी खरीदोगे, कुछ भी ट्रेड करोगे, तो देखो यहाँ पास आपका वॉलेट बैलेंस दिखेगा, मतलब आप कितना तक के खरीद सकते हैं। तो यहाँ पास मेरा अभी बैलेंस नहीं है, जब आपका ट्रेड निकलता है तो यहाँ पास आपका बैलेंस शो होता है, तो उसके अनुसार ही आप खरीद सकते हैं। और यहाँ पास दिखाता है टोटल बाय। देखो हम जो है 240 रुपये का बाय किए हैं, है ना, यहाँ पास 240 का बाय किए हैं, तो यहाँ 240 दिखाया। अब सेल कितने में होगा, ये देखो इतना हम सेल होगा, देखो, है ना। इसको अगर आप 10 का गुणा कर दोगे, है ना, एक का प्राइस है ये, तो इतना आया था। ठीक है, और टोटल मार्जिन कितना बना था, ये कैलकुलेटर में जो करके दिखाया था, ये वही चीज़ है। इतना तक खरीदे हैं हम लोग, है ना, सेल होगा इतने में, है ना, और टोटल प्रॉफिट होगा हमको 500 रुपये इसमें। ठीक है, वैसे ही हम और प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। यहाँ पास देखो, यहाँ पास सी ऐड मोर है, तो यहाँ पास और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कार्ट मतलब सिर्फ ऐड करते जाना है। ठीक है, ये जो कार्ट है ना, उसका मतलब है सिर्फ ऐड करते जाना। ठीक है, और उसके बाद जब ऐड हो जाएगा, तो जब ऐड हो जाएगा तो देखो यहाँ पास आपका दिखाएगा टोटल अमाउंट आपने कितना बाई किया है। ठीक है, उसके बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर सेल ऑफलाइन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पास मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, ऐड मोर। उसके बाद आप और भी प्रोडक्ट बाई कर सकते हैं, जैसे कि मैं अब ये चाय पत्ती ले लिया 368। ठीक है, अब देखो यहाँ पास दिखा देता है, यहाँ पास भी दिखा देता है। देखो आपका बाय प्राइस है और सेल मतलब बिकेगा कितने में, देखो। ठीक है, तो यहाँ पास एक बार देख के हम देखते कैलकुलेट करके, 368 वही 10, देखो 3,680 का होगा, है ना। और बिकेगा कितने में 390। ठीक है, 390, देखो इतना 3,900। और कितना था 3,680 माइनस 3,680, देखो 220 का मार्जिन हमको मिल जाएगा प्रॉफिट, है ना। तो इसको ऐड टू कार्ट करेंगे। वहाँ पास देखे थे आप, ऐड टू कार्ट का एक ऑप्शन था, है ना। ये देखो टोटल पूरा ये दोनों का मिला के, है ना, यहाँ पास दोनों का मिला के टोटल बाय आपने इतना किया है ना। सेल होगा, बाई होगा, आप बाई किए हो 10,920 में,
सेल होगा 11,640 में, और आपको देखो मार्जिन कितना मिल रहा है 720 रुपये। तो वैसे ही अपने वॉलेट पे बैलेंस होना चाहिए, उसके अनुसार ही आप खरीदेंगे, उसके अनुसार ही बिकेगा और आपको प्रॉफिट मिलेगा आपका, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पास सेल ऑफलाइन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और आप लगभग 5,000 से ऊपर ही या फिर 1,000 से ऊपर ही आप ट्रेड कर लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि 1,000 से कम है 900 रुपये 800 रुपये, तो मेरे ख्याल से शायद ही लगेगा, मैं नहीं लगाया हूँ। तो देखो यहाँ पास ये वाला ऑप्शन हो गया, ये वाला ऑप्शन तो यूज़ नहीं करना है ना। ग्रुप में आप जब जुड़ जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, तो आपको अपडेट मिलते रहेंगी। अभी फ़िलहाल ऑफलाइन पे ट्रेड करना है, ऑफलाइन पे जितना भी प्रोडक्ट है उनका ट्रेड करना है। अब माई कार्ट बताया था आपको, कार्ट क्या होता है, सिर्फ ऐड करना, ठीक है। माई सेल, आपका जो सेल हो चुका है वो दिखाएगा, ठीक है। माई बाय में आप ना माई बाय ही यूज़ करना, माई बाय में जाना है ना, और उसके बाद फिर देखना कि कौन कौन सेल हुआ है कौन नहीं हुआ है, ठीक है। मैं अभी करके दिखाता हूँ। मैं सिर्फ क्या यूज़ करता हूँ, देखो ऑफलाइन प्रोडक्ट लिस्ट, इसमें जाता हूँ, प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, उसके बाद फिर जो भी प्रोडक्ट ऐड करना ऐड हो जाता है। उसके बाद 15 दिन 20 दिन 30 दिन के बाद माई बाय में जाता हूँ। बस ये 2 चीज़ इसमें दिखने लायक है, ठीक है। मैं एक बार करके दिखाता हूँ। अब आपने सेल कर दिया यहाँ पास, ये सेल ऑफलाइन पर क्लिक कर दिया आपने, ठीक है। अब उसके बाद आप बहुत कुछ दिन हुआ, उसके बाद जब आपको देखना है तो माई बाय में जाएंगे। ये देखो आपको यहाँ पास देखो 1 2 3 ऐसे बहुत सारे ट्रेड रहेंगे। देखो मेरा अभी लगभग 37 38 और 39 ये तीनों ट्रेड नहीं निकला है, और लगभग 20 दिन से ज़्यादा ही हो रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, और देखो सब ऑफलाइन में है ना, ऑफलाइन ट्रेड है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पास आप बिल भी ले सकते हैं, उसका बिल प्रिंट कर सकते हैं, है ना। अब ये डिटेल्स में जाना है, 37 है 38 है 39, देखो ये है ना, ये 37 नंबर का दिखाता हूँ मैं। देखो यहाँ पास आप ऐसे देख सकते हैं 5 प्रोडक्ट है, देखो वेटिंग फॉर सेल लिखा है ना। यहाँ पास अमाउंट है 10 की क्वांटिटी, और देखो मैंने क्या क्या बाय किया है देख लो, ठीक है। ये वॉशिंग पाउडर है, हल्दी है, तेल है, और ये भी वॉशिंग पाउडर है, जो बेसिक चीज़ है ना। और मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा कितना अमाउंट का सेल बचा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा अभी बचा हुआ है देखो 36 37 38, ये 3 से 4 ट्रेड बचा हुआ है। तो यहाँ पास हम अमाउंट को काउंट कर लेते हैं। 30 80 सबसे पहले 30 0 80 है ना, 30 0 80 प्लस 26 110 प्लस ये क्या है 24 30 24 0 30 प्लस ये लास्ट वाला, ये हो गया ये हो गया ये हो गया, ये बचा हुआ है मेरा 3 से 4 ट्रेड तो बचा ही हुआ है। और उसके 33 230 30, देखो लगभग मेरा ट्रेड बचा हुआ है 1,13,450 रुपये का ट्रेड अभी रुका हुआ है। अभी कोरोना की वजह से किसी का ट्रेड नहीं निकल रहा है, मेरा ही नहीं किसी का नहीं निकल रहा है। और मैं जो मैं करता हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं ट्रेड निकालता हूँ, मैं हेड हूँ, मैं इसमें हेड वगैरह नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ। और जैसा मैं करता हूँ वैसे ही बता रहा हूँ। और मैं आपको कस्टमर केयर का नंबर भी इसमें दे दूँगा, आपको इसमें कस्टमर केयर का नंबर शो हो जाएगा, उसको आप ऐड कर लेना। तो इसमें देखो देखने वाली बात क्या है, ये ऑफलाइन और माई बाय में जाके आप डिटेल्स चेक करते हैं। वेटिंग फॉर सेल दिखाया मतलब सेल नहीं हुआ है। और आप डेट भी चेक कर सकते हैं ना, देखो मैं डेट चेक करना दिखा रहा हूँ, हर एक बात क्लियर हो जाएगी। डेट चेक करना दिखा रहा हूँ, देखो जैसे कि ये वाला ट्रेड है क्या लिखा है, ये पहले ये माह है ना, ये डेट है 26 तारीख 11वां महीना, 11वां महीना मतलब अभी का नवंबर है ना, और 2020, ठीक है। तो आप गिन सकते हैं 26 27 28 29 30 है ना। उसके बाद आज कितना तारीख है, आज आपका तारीख है 12 है ना। तो 12 प्लस 4 अभी 16 दिन ही हुए हैं, ठीक है। और इसको तो काफ़ी दिन होगा। ये वाला देखो 36वां ट्रेड देखो, ये वाला 27 तारीख 10वां महीना है ना, 10वां महीना मतलब 1 महीना हो चुका है। और ये दूसरा महीना भी मतलब 30 60 दिन हो चुके हैं, अभी तक ट्रेड मेरा नहीं क्लोज हुआ है किसी वजह से। तो और मैं दिखाता हूँ आपको, ये माई ट्रेड का ऑप्शन हो गया।
रिचार्ज पर आप जाएंगे तो रिचार्ज हो सकता है ना, आप रिचार्ज कर सकते हैं, ऐसा है। देखो मोबाइल प्रीपेड वगैरह डीटीएच रिचार्ज वगैरह है, लेकिन मेरे ख्याल से आप रिचार्ज ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। हर एक चीज़ बता रहा हूँ मैं। प्रिंसिपल रिपोर्ट है ना, मैं इस पर कभी गया नहीं हूँ। प्रिंसिपल रिपोर्ट में आ जाता है कि आपने कब कितना ट्रेड लगाया है ना, कब कितना ट्रेड लगाया है, कब आपको कितना मार्जिन मिला है ना, ये आपको दिखता है। और आपके नीचे है ना, आपके नीचे जैसे कि राम है, राम को अगर 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ है तो वो भी यहाँ पास शो हो जाएगा। मतलब मेरे से प्रिंसिपल रिपोर्ट का मतलब है पूरा मेरा अमाउंट, मैं कितना ट्रेड किया हूँ, कितना प्रॉफिट हुआ है, मेरे नीचे के लोग कितने ट्रेड लिए हैं, ये सब चीज़ प्रिंसिपल रिपोर्ट में दिख जाता है। अब सबसे बेसिक बात ये आती है, ये मैं ये यूज़ करता हूँ, ठीक है। मैं क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ इसको भी बता रहा हूँ। इनकम्स में जाएंगे तो यहाँ पास अब बहुत सारे इनकम दिख जाते हैं। अब मेरे डायरेक्ट वगैरह में कोई नहीं है, मैं डायरेक्ट किस में जाता हूँ। अब आपको ना जैसे ही ट्रेड आपका क्लियर होगा, ठीक है, ट्रेड आपका क्लोज होगा, उसके बाद आपको जाना है इनकम ट्रांसफ़र टू वॉलेट, ठीक है। आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, जो प्रॉफिट आएगा उसको विड्रॉ कर सकते हैं, है ना। विड्रॉ करने के लिए विड्रॉ रिक्वेस्ट ये है, जैसे कि आपका जैसे कि 5,000 का ट्रेड लगाए हो, उसमें अगर 500 रुपये का प्रॉफिट बनता है तो आप सीधा विड्रॉ कर सकते हो, या फिर ये हो जाएगा आपका 5,500 रुपये, ठीक है। तो उसको 5,500 रुपये को ऐड करना पड़ता है। कैसे ऐड करेंगे, ये यहाँ पास इनकम ट्रांसफ़र टू वॉलेट लास्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। देखो इनकम ट्रांसफ़र इनकम, तो आपका अगर देखो यहाँ पास मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पास ना बहुत सारा इनकम है, आपका जिस भी इनकम में जिस भी लेवल पर इनकम आएगा, जैसे 20 रुपये तो 20 रुपये ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, या फिर हम मिनिमम 100 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास सिर्फ हम ये दोनों ट्रांसफ़र करेंगे। मैं अभी एक ही दिखाता हूँ। देखो यहाँ पास मैं 100 रुपये ही कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पास ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालना है, ट्रांजेक्शन पासवर्ड मैं दे देता हूँ, ठीक है। और ये सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। ये देखो ऐसा दिखाएगा, इनकम ट्रांसफ़र टू सक्सेसफुली। अब देखो यहाँ पास हमारा वॉलेट में कितना था, 40 रुपये दिखाया था उस टाइम, है ना। अब मैं डैशबोर्ड पर जाता हूँ, ये देखो वॉलेट बैलेंस में कितना दिखाया था, सिर्फ 40 रुपये, ये अब क्या हो गया 140। आप पीछे जाके देख सकते हैं वॉलेट बैलेंस में कितना दिखाया था। और जब हम माई ट्रेड में जाके देखो प्रोडक्ट खरीदे थे तो भी दिखाया, कितना दिखाया था, 40 रुपये दिखाया था ना। देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो 40 रुपये दिखाया था। मैं बोला था ना कि मेरे पास 40 रुपये, देखो 140 हो गया। अभी 100 रुपये मैं ट्रांसफ़र किया हूँ इसीलिए, ठीक है। तो हमारा सीधा वॉलेट में आता है। मतलब आप 500 का ट्रेड किए हो तो उसका जो इनकम आएगा उसको आप विड्रॉ भी कर सकते हो, और उसमें ऐड करके फिर से ट्रेड लगा सकते हो, री इन्वेस्टमेंट ऐसा टाइप का, ठीक है। अब विड्रॉ रिक्वेस्ट इसमें हो गया ये, ठीक है। यही वाला ऑप्शन ज़्यादा मेन है, मैं इसी को ही यूज़ किया हूँ आज तक, ठीक है। अब आते हैं वॉलेट रिक्वेस्ट। वॉलेट रिक्वेस्ट में आप देखोगे 2 ऑप्शन है, वॉलेट रिक्वेस्ट और स्टेटस। रिक्वेस्ट में आपको रिक्वेस्ट लगाना है कि भाई हमारा 500 रुपये आया है तो हम 500 रुपये विड्रॉ करना चाहते हैं। और यहाँ पास एक शर्त रखी गई है कि 1 और 11 और 21 को ही विड्रॉ लग सकता है। मतलब ये डेट है, ये 1 तारीख, 11 तारीख और 21 तारीख को आप विड्रॉ लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास विड्रॉ का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे आज 1 तारीख नहीं है, 11 तारीख भी नहीं है, 21 तारीख भी नहीं है ना। आज है 12 तारीख, तो अगर कल रहता तो इसमें विड्रॉ का ऑप्शन आ जाता। और विड्रॉ स्टेटस का मतलब होता है कि आपने कब विड्रॉ लगाया है, यह आपका स्टेटस शो हो जाएगा, ठीक है जी। अब आते हैं हम वॉलेट डिटेल्स पर, ठीक है। वॉलेट डिटेल्स, वॉलेट रिक्वेस्ट, इसमें फर्स्ट आता है वॉलेट रिक्वेस्ट, वॉलेट रिक्वेस्ट स्टेटस, वॉलेट ट्रांसफ़र, ठीक है। तो मैं फ़र्स्ट वाला यूज़ किया हूँ अभी तक। तो स्टेटस में आप कितना आप डिपॉजिट किए हो ये आता है, मतलब ये डिपॉजिट करने का है, ठीक है। डिपॉजिट कैसे करना है, ये देखो आपको अगर इसमें और अमाउंट ऐड करना है तब क्या करना है। देखो वॉलेट रिक्वेस्ट की अपने अकाउंट में बैलेंस डालने के लिए आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कंपनी से, ठीक है। तो डिपॉजिट बाय में आप डाल देंगे NEFT डाल दो, है ना, NEFT डाल देना। डिपॉजिट अमाउंट 5,000 से स्टार्ट होता है, हम 5,000 डाल देंगे। ट्रांजेक्शन आईडी, तो आप अपना ट्रांजेक्शन आईडी डाल दो, यहाँ पास जो भी ट्रांजेक्शन आईडी है ना। मेरा EP ये है मेरा ट्रांजेक्शन आईडी, है ना। और आप
पहले क्या करेंगे, पहले गूगल पे से या फिर फ़ोन पे से, ये देखो गूगल पे, फ़ोन पे या फिर ये QR कोड स्कैन करके आप पहले पेमेंट करेंगे, या फिर अकाउंट डिटेल्स, ये अकाउंट डिटेल्स है ना, ई प्राइम सेल, ये अकाउंट नंबर, IFSC कोड, सब चीज़ है। तो पहले तो आप गूगल पे से पेमेंट कर देंगे उनको, ठीक है। उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर, है ना, मैं बता रहा हूँ प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस क्या है, पहले गूगल पे, फ़ोन पे से आप पेमेंट कर देंगे जितना पेमेंट करना है, ठीक है। अब उसके बाद फिर सेकंड आता है, इसमें वॉलेट रिक्वेस्ट में जाएंगे, वॉलेट रिक्वेस्ट में जाके NEFT करेंगे, जितना अमाउंट आपने पेमेंट किया है कंपनी को वो वॉलेट में डालने के लिए वो अमाउंट डालेंगे, आपका ट्रांजैक्शन ID और जो स्क्रीनशॉट लिए रहेंगे उस स्क्रीनशॉट को इसमें लगाना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, यहाँ पास ऐसा आएगा राइट का बटन ऐसा कि आपका सबमिट हो चुका है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको कंपनी के व्हाट्सअप नंबर पर आपको व्हाट्सअप कर देना है, या फिर कंपनी को फ़ोन करना है कि भाई मैंने रिक्वेस्ट कर दिया है, आप मेरे वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया वॉलेट रिक्वेस्ट, ये है ना। पहला है विड्रॉ का, दूसरा डिपॉजिट का। ये विड्रॉ लेना है तो है, और ये आपको डिपॉजिट करना है, इसमें और अमाउंट डालना है, इसमें पेमेंट डालना है तो है, ठीक है। और इसमें उसके बाद हो गया ये, बाकी ख़त्म इसमें, ठीक है। ये है आपको अगर रिवॉर्ड मिलता है, कोई गिफ्ट वगैरह मिलता है वो देखने का है, एक्स्ट्रा पेमेंट कुछ मिला है तो है, सपोर्ट है, सपोर्ट में आपको कंपनी का नाम वगैरह कुछ कुछ मिल जाएगा, सिंग आउट मतलब यहाँ से आप एग्जिट हो जाएंगे इस वेबसाइट से, ऐसा है, ठीक है। तो मैंने सब चीज़ बता दिया है ये 3 डॉट का, ठीक है। अब इसमें और बताने लायक तो कुछ है नहीं, फिर भी अगर कुछ परेशानी होती है तो आप या तो मुझे संपर्क कर लो, है ना, और या तो फिर कंपनी को डायरेक्ट आप कंपनी को फ़ोन कर सकते हो, कंपनी और अच्छे से बता देगी। और मैं तो जितना मैंने यूज़ किया है सिर्फ मैंने उतना ही बताया है, और मेरा भी ट्रेड जो है बहुत लेट से निकलता है, तो मैं कंपनी को फ़ोन करता हूँ, ग्रुप में चैट करता हूँ किसी से कि भाई आपका भी ट्रेड कितना टाइम हो गया, निकला नहीं है, ये सब चीज़, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ कर सकते हैं, और मैं हर चीज़ एक एक चीज़ प्रोसेस बता चुका हूँ। और ऐसा नहीं कि एकदम से आ जाएगा, जब आप ट्रेड लगाएंगे, इनकम ट्रांसफ़र करेंगे, है ना। मैं देखो इसमें क्या यूज़ करता हूँ, सबसे पहले तो मैं ट्रेड लगाता हूँ ऑफलाइन में जाके, ठीक है। फर्स्ट मेरा यही काम रहता है, पहले ट्रेड लगाओ ऑफलाइन में जाके, है ना। और ट्रेड लगाने के बाद अगर कोई ट्रेड निकल गया है तो सबसे पहले तो मैं इनकम में जाता हूँ। अगर आप ट्रेड लगा लिए हो, है ना, तो थोड़ा देर रुक जाओ, आपको याद आया कि अरे मेरा ट्रेड निकला है ना, पिछला वाला, तो मैं तो इनकम को ट्रांसफ़र नहीं किया हूँ, है ना, तो आप इनकम को ट्रांसफ़र कर लो ऐसे जाके, है ना। कितना इनकम आया है आपका ट्रांसफ़र कर लो, ट्रांजैक्शन पासवर्ड सबमिट करके ट्रांसफ़र कर लो। फिर जैसे 500 का आपने डिपॉजिट किया था तो 500 रुपये प्रॉफिट आया है, और है ना, तो उसमें 5500 का फिर से री इन्वेस्ट करना चाहते हो तो री इन्वेस्ट कर दो, विड्रॉ लेना चाहते हो तो विड्रॉ ले लो, है ना। तो इसमें यही है, माई ट्रेड में जाना ऑफलाइन, और पहले तो जाना है इनकम ट्रांसफ़र। जैसे अगर आपका प्रॉफिट आया है, आपका ट्रेड निकला हुआ है, तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने वॉलेट में, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट पे आ जाएगा। और अगर वही प्रॉफिट आया है उसको विड्रॉ लेना चाहते हो तो आप वॉलेट डिटेल्स में जाओ, है ना, और वॉलेट रिक्वेस्ट लगाओ कि हम भाई मेरा ट्रेड निकला हुआ है तो हम मुझे विड्रॉ लेना है ना। अब देखो ऐसा होता है कि आपके वॉलेट में जितना बैलेंस है वो कहलाता है प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। आपके वॉलेट में जितना है वो कहलाता है प्रिंसिपल अमाउंट। देखो एक होता है वॉलेट बैलेंस, मैं दिखाया था वॉलेट बैलेंस जिसमें 14 रुपये था, फिर 140 हो गया, है ना, ये होता है वॉलेट बैलेंस। और दूसरा होता है ट्रेड इनकम, है ना, ट्रेड इनकम, डायरेक्ट इनकम, लेवल इनकम। तो अगर आपका इसमें बैलेंस है ना, ट्रेड इनकम में, है ना, डायरेक्ट इनकम में, तो आप इस पेमेंट को ले सकते हो, ठीक है। इस पेमेंट को विड्रॉ कर सकते हो। अपने प्रिंसिपल अमाउंट मीन्स आपके वॉलेट में जो रहेगा उसको आप विड्रॉ नहीं ले सकते। सिर्फ आप विड्रॉ किसको ले सकते हो, अपने ट्रेड से जो इनकम आया है ना, आपके नीचे वाले से जो इनकम आया उसको आप विड्रॉ ले सकते हो, एकदम से प्रिंसिपल अमाउंट विड्रॉ नहीं ले सकते। अब प्रिंसिपल अमाउंट विड्रॉ लेने के लिए आपको कस्टमर केयर में बात करना पड़ेगा, MD सर से बात करना पड़ेगा, मैं भी वैसे ही करता हूँ। उसके बाद ही पूरा अमाउंट विड्रॉ होता है। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब हमारा जो मेन है जिसमें हम बिजनेस करते हैं वो अमाउंट, भाई वो ही नहीं रहेगा तो हम बिजनेस कैसे करेंगे, ऐसा है, ठीक है। और जैसे ही आप प्रिंसिपल अमाउंट पूरा निकाल लेते हैं, है ना, प्रिंसिपल अमाउंट मिनिमम 5000 रहता है, 5000 से ID शुरुआत करते हैं, वही निकाल लेंगे तो तुरंत ID बंद हो जाती है, ऐसा है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैंने यहाँ सब चीज़ बता दिया है, और कस्टमर केयर का नंबर वीडियो में शो हो रहा होगा, आप उससे सेव कर लें।